जो इस आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को चलाने वाले संगठन है, उस संगठनों में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है। इस बात से तो हम सभी जानकार है। विस्तार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर बात करेंगे। लेकिन इस उथल पुथल के साथ समाज में जो भी वैचारिक लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, जो सुशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका इस आंदोलन से दूर रहना, मतलब जो अविश्वास का संकट इस आंदोलन के ऊपर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है। और सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में, सबसे ज़्यादा अविश्वास में वही वर्ग है जो कि समझ नहीं पा रहा कि अब आगे होगा क्या। और ये जो परिस्थिति निर्माण हो गई है, एक तरफ संगठन में हो रही उथल पुथल, संगठन में हो रही टूट फूट की वजह से जो निराशा का भाव पैदा हुआ है, और दूसरी तरफ शासक वर्ग के द्वारा इस सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को, इस आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से समाज में अंधविश्वास की परिस्थिति बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। लेकिन अभी इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी विषय में ही लिखा है कि सामाजिक क्रांति, ये लड़ाई हम यहाँ क्यों लड़ रहे हैं, ये अधिवेशन बिहार में इतनी ठंड में, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में सभी साधन संसाधनों को जुटाकर या संपन्न किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए और सामाजिक क्रांति को संभव बनाने के लिए हम लगे रहे, काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम को गति प्रदान करने के लिए ये जो अविश्वास की, असमंजस की परिस्थिति समाज में पैदा हुई है, उस परिस्थिति से समाज को बाहर निकालना होगा। और ये अधिवेशन आज हम बुद्ध की भूमि में ले रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं कि हर समस्या का, हर संकट का, हर दुख का कारण अज्ञान है। और अधिवेशन के माध्यम से हम उस अज्ञान को दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज में, देश में जो परिस्थिति है, जो समस्या है, बहुजन समाज के लिए जिन बातों से खतरा है, उसको समाज के सामने उजागर किया जाए, समाज को जानकारी दी जाए, ताकि समाज सजग होकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके, काम कर सके। दूसरी बात यह है कि कुछ दिनों से, कुछ सालों से संगठनों में, बहुत सारे संगठनों में जो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में काम करते हैं, उन संगठनों में फैक्शन की वजह से, व्यक्तिगत अहंकार की वजह से बहुत सारी उथल पुथल हो रही है। और बहुत सारे वैचारिक लेवल पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, पढ़े लिखे लोग हैं, थिंकर्स है, राइटर्स है, जो अच्छी तरह से समाज के सामने बहुत सारी बातों को उजागर कर सकते हैं, वो सारे लोग इस आंदोलन से, मूवमेंट से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सारी परिस्थिति को समझने के लिए अभी बहुत अविश्वास का वातावरण और बहुत सारे ऐसे घटनाएं घट रही है कि जिसकी वजह से सब डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आगे होगा क्या। देख रहे हैं हम चुनाव में, लोग ये सोचते हैं कि अभी कुछ तो माहौल बदलेगा,
शासक वर्ग बदला जाएगा, रोक लगाई जाएगी या शासक वर्ग पर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। जैसा वातावरण, जैसा माहौल इलेक्शन में क्रिएट होता है, रिजल्ट उसके विपरीत आता है। उसकी वजह से भी और भी निराशा और अविश्वास की परिस्थिति पैदा हो रही। उसका कारण ईवीएम है, लेकिन ये बहुत सारे कारणों की वजह से समाज में जो अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है, उसका सीधा परिणाम ये जो महापुरुषों का विचारधारा का व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन संगठनों द्वारा, लीडर्स द्वारा, हमारे मान्यवर काले सर जी द्वारा जो आंदोलन चला जा रहा है, उस आंदोलन पर सीधा उसका विपरीत परिणाम हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अभी क्या हो सकता है, अभी तो कुछ तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि कुछ तो होगा ही नहीं। जब तक ईवीएम है तब तक तो मनुवादियों की सरकार रहेगी। मनुवादियों की सरकार तो जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है तब से इस देश में शुरू है, लेकिन तब से हमारी लड़ाई भी चालू है। इस परिस्थिति से बाहर निकलने का सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्तम मार्ग है कि हमें निष्ठापूर्वक हमारी विचारधारा पर, हमारे संगठन पर, संगठन के उद्देश्य पर हमें निष्ठा रखनी होगी। और जो भी जिम्मेदारियां, जो भी काम करने का हमने तय किया है, तो उस काम को पूरा करने के लिए हमें हमारा 100% परफॉर्मेंस देना होगा। हम अपना परफॉर्मेंस पूरी तरह से दे नहीं रहे, हमारी जिम्मेदारियां हम उठा नहीं रहे। हमें जो काम करना है, जो काम करने का हमने तय किया है, उसको पूरी जान लगाकर हम कर नहीं रहे। और यही वजह है कि अविश्वास की परिस्थिति समाज में पैदा हो गई है। इससे बाहर निकलने के लिए यकीनन हमें हमारी विचारधारा पर निष्ठा रखकर काम करना होगा। संगठन का उद्देश्य, संगठन ने लगाई गई जिम्मेदारी, उन सारी जिम्मेदारियों को हमें निष्ठापूर्वक, जिम्मेदारी से उन सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। तभी जाकर ये अविश्वास की परिस्थिति जो पैदा हुई है, और डरने वाली परिस्थिति नहीं है, जो भी दिख रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये लड़ाई शुरू है। और सारे इससे बाहर निकलने के रास्ते भी हमारे पास मौजूद है। हमें सिर्फ उस रास्तों पर चलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और वो काम हमें जो इसके लिए जो कोऑप करके विषय रखा गया है कि संगठन की उद्देश्य, विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ संकल्प करके हमें काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर इस परिस्थिति को हम संभाल सकते हैं और इस अविश्वास की परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और अगर इससे बाहर नहीं निकाल पाए समाज को, हम खुद नहीं निकल सके, तो निश्चित तौर पर जो लड़ाई, सामाजिक क्रांति की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम सफल नहीं कर सकते। तो उस लड़ाई को सफल करने के लिए हमें अपने उद्देश्य पर अडिग रहकर, हमारी विचारधारा पर अडिग रहकर आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। बस इतनी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल्यवाद।